नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। कोर्ट में हिंदुओं की जीत हुई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है। कांग्रेस पार्टी जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का नारा लगाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी, वो आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहरीकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी सभी बरी हो गए। अब सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो फैसला दिया है, उससे समझ आ जाएगा। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज यानी गुरुवार को फैसला आया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि न तो बम मिला था और न ही आरडीएक्स और न ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफ़ी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 आरोपी निर्दोष है। केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब तक क्या क्या साबित नहीं हो पाया, आइए जानते हैं। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह भी साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, यह साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूएपीए लागू नहीं होता, ये मामला बनता ही नहीं है। 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित हो गया था। दरअसल इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा था। इन सभी लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमज़ान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी समीर कुलकर्णी भी कोर्ट से बरी हुए। उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, उस समय मेरे पास 900 रुपये थे, लेकिन कागजों में केवल 750 रुपये दिखाए गए।
अगर बाकी के 150 रुपये वापस मिल जाए तो अच्छा होगा। समीर कुलकर्णी की इस मांग पर कोर्ट में ठाका लगा। सबूतों की वापसी को लेकर कोई आदेश नहीं है, यह बात न्यायाधीश ने स्पष्ट की। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री जिहादी आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की जो झूठी कहानी रची थी, उसका षड्यंत्र आज तार तार हो गया है। राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेताओं को केवल हिंदू समाज से ही नहीं अपितु संपूर्ण देश से माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव बम धमाके के मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और 7 आरोपियों के बरी होने के बाद अयोध्या में जश्न मनाया गया। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने हनुमान भक्तों में लड्डू बटा। हनुमान जी का किया दर्शन और पूजन भी किया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि मालेगांव हमले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। भगवा को आतंकवाद कहा गया था। 100 करोड़ हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद मढ़ा गया था। मालेगांव बम विस्फोट केस पर आए फैसले को असरुद्दीन ओवैसी ने निराशाजनक और न्याय का मजाक बताया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी और फडणवीस सरकारें फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 2016 में अभियोजक रोहिणी सालियन ने खुलासा किया कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने को कहा था। साध्वी प्रज्ञा जो 2019 में भाजपा सांसद बनी, उन्होंने हेमंत करकरे को श्राप देने का वादा किया था। ओवैसी ने एनआईए और एटीएस की लापरवाह जांच पर जवाबदेही की मांग की। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपों से बरी होने के बाद मेजर रमेश उपाध्याय ने कहा कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, मुझे टॉर्चर किया गया। इन सब के बाद समाज में मुझे अलग थलग कर दिया गया था। मैं शुरू से ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार था और उसमें भी कुछ साबित नहीं हुआ। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे बेटे, पत्नी और बेटी को आतंकवादी की पत्नी और संतान कहा गया। आज के फैसले के लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।